और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कश्मीर से, जहां 24 घंटे के भीतर कोरोना के 40 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन के भीतर कश्मीर से आने वाला ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कुल मिलाकर कश्मीर घाटी में 495 लोग अब तक कोरोना के मरीज पाए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक दिन के भीतर तेजी से बढ़ने वाला आंकड़ा कश्मीर घाटी में 24 घंटे के भीतर 40 मरीज है। इसमें साफ तौर पर अनंतनाग जिले में सबसे ज्यादा 21 मरीज पाए गए हैं, जबकि बांदीपुरा में 7 मरीज हैं। लेकिन अब इस पर चिंता जाहिर की जा रही है और तेजी से इस पर काम किया जा रहा है कि ये आंकड़े और ना बढ़ सकें, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही कश्मीर घाटी में 40 नए मरीज। दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने दुकानों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ भी दुकानें खोलने के लिए जारी नई छूट को लागू करने के पक्ष में नहीं दिख रहा। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने आज से देश भर के मोहल्लों में दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निर्देशों में यह भी साफ है कि छूट कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लागू नहीं होगी। गृह मंत्रालय के इन निर्देशों का कई जगह असर भी दिखाई दिया। गुजरात सरकार ने राज्य के हर जिले में कल से दुकानें खोलने का फैसला किया है। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि रेड जोन वाले इलाकों में दुकानों को छूट नहीं दी जाएगी। वहीं गुजरात सरकार ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू करने की इजाजत दी है। राज्य सरकार ने यह साफ किया है कि जिन जगहों पर छूट दी जाएगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद गुजरात सरकार ने यह फैसला किया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना से जुड़ी। कोरोना से इस जंग में अब संसद भवन में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। दरअसल सांसद और विधायक सीधे जनता से संपर्क कर सकें, जनता उनसे संपर्क कर सकें, उन तक समस्याएं पहुंच सकें, इसके लिए यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। और ऐसे में जबकि लोकसभा स्पीकर ने इस पूरे मामले में विधानमंडल के अधिकारियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और तत्काल प्रभाव से यह कंट्रोल रूम संसद भवन में शुरू हो चुका है। अमिताभ सिन्हा हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, आखिर किस मकसद से और किस तरह की सहायता इस कंट्रोल रूम से मिल पाएगी जो संसद भवन में खोला गया है? बिल्कुल, जो सांसद एक जगह फंसा हुआ है, उनकी जनता उसके क्षेत्र में एक जगह फंसी हुई है, और लोकसभा सचिवालय जो उनका नोडल ऑफिस है, इन तीनों के ये सचिवालय जो नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, ये उन दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करेगा। अगर इन दोनों नंबरों पर जो 2 नंबर बताए गए हैं नियंत्रण कक्ष, उस पर अगर जनता के माध्यम से फोन आता है, फिर अगर सांसद उन पे फोन करता है कि यहाँ सहायता चाहिए, तो वो जिला प्रशासन से समन्वय करके वहां राहत पहुंचाई जा सकेगी। ये लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की एक पहल है, जो तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तमाम राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों के साथ उन्होंने, और ऐसे नियंत्रण कक्ष उत्तराखंड और जैसे 4-5 राज्यों में भी स्थापित किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल है जनता, सांसद और लोकसभा के बीच एक समन्वय स्थापित करने की, लोकसभा अध्यक्ष की ये पहल। और अब संसद भवन में ही कोरोना से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया, जो तत्काल प्रभाव से शुरू भी कर दिया गया है।